अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ अब्दुल्ला अमानत मोहम्मदी, फाउंडर ऑफ एएम कंसल्टेंट्स। गाइस, एसईओ कोर्स फॉर बिगिनर्स का ये हमारा 16वां ट्यूटोरियल है और इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हाउ टू यूज़ हेडिंग टैग्स फॉर एसईओ। हेडिंग टैग्स क्या होते हैं, उनका एसईओ में क्या फ़ायदा होता है और हम उन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये मैं इस वीडियो में बड़ी डिटेल के साथ आपको बताऊँगा। गाइस, वीडियो में आगे जाने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें। इस प्लेलिस्ट में मैंने जो वीडियोस ऑलरेडी हमने एसईओ कोर्स फॉर बिगिनर्स के लिए की हैं वो अपलोड कर दी हैं और आने वाली वीडियोस जो हैं वो भी इस प्लेलिस्ट में ऐड करता जाऊंगा और इस प्लेलिस्ट का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहाँ से आप इसको बुकमार्क कर लीजिएगा और सेव कर लीजिएगा। और साथ ही साथ इस फाइल का लिंक भी मैंने ऐड कर दिया है, इसमें हमने जो पीछे सारे ट्यूटोरियल्स कवर किए हैं उनकी डिटेल है, ठीक है। तो आने वाले ट्यूटोरियल्स की डिस्क्रिप्शन भी मैं इसी फाइल में ऐड करता जाऊंगा। अच्छा, तो गाइस, व्हाट इज़ हेडिंग टैग्स और हेडर टैग्स। हेडिंग टैग्स और हेडर टैग्स जो है वो सेम ही चीज़ होती है और कहीं पे अगर हेडर टैग्स लिखा हो तो समझ लें कि वो हेडिंग टैग्स है और कहीं पे हेडिंग टैग्स लिखा तो हेडर टैग्स ही है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ये होता क्या है। गाइस, कोई भी पेज है उसको स्ट्रक्चर करने के लिए, उसकी फॉर्मेटिंग करने के लिए हमें उसको टैग्स देना पड़ते हैं। जो हमारी मेन हेडिंग होती है उसको हम H1 दे देते हैं और जो हमारी सेकेंडरी हेडिंग्स होती हैं हम उनको H3, H2, H4 एंड सो ऑन इस तरह हेडिंग्स दे देते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि गूगल और यूज़र दोनों ही उस पेज को समझने में हेडिंग टैग से मदद लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक यूज़र आया या गूगल का या किसी भी सर्च इंजन का क्रॉलर आया, उसने हेडिंग 1 देखा है, उसमें उसका टॉपिक देखा है और वो क्या उसे समझ आ गई है कि ये पेज किस चीज़ से रिलेटेड है। इसी तरह वो हेडिंग 2 देखता है तो वो उसको पता चल जाएगा इस हेडिंग के बाद पैराग्राफ्स में क्या बात होने वाली है। इसकी मैं मिसाल देता हूँ आपको। देखें, ये हमारे पास पैराग्राफ्स हैं और हमें इनको समझने के लिए पूरे कंटेंट को हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पढ़ना पड़ेगा। और ये बिल्कुल बोरिंग लग रहा है और क्योंकि हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि इसमें क्या बात हो सकती है या किस चीज़ से रिलेटेड है। और यही अगर हम अपनी वेबसाइट पे देखें एक पेज की सूरत में जिसमें हमने हेडिंग टैग्स यूज़ किए हुए हैं तो कैसा लगता है। देखें, इसमें हमने H1 यूज़ किया हुआ पेज टाइटल के लिए। जब यूज़र आएगा या क्रॉलर्स आएंगे सर्च इंजन्स के तो वो क्या करेंगे, इस हेडिंग को पढ़ेंगे और देखेंगे कि हाउ डज़ वीडियो हेल्प एसईओ और इससे अंदाज़ा लगा लेंगे कि इस स्पेसिफ़िक पेज पे, स्पेसिफ़िक आर्टिकल पे इस बारे में बात होने जा रही है कि किस तरह वीडियो एसईओ में हेल्प करती है। और इसी तरह अगर वो स्क्रॉल करेगा तो फॉर एग्ज़ाम्पल इस हेडिंग को देखने के बाद वो अंदाज़ा लगा लेगा, यूज़र भी और क्रॉलर्स भी और गूगल और दूसरे सर्च इंजन्स के एल्गोरिदम्स भी कि इस स्पेसिफ़िक पैराग्राफ्स में इस हेडिंग के बाद क्या आने वाला है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक यूज़र आया, उसने इसका टाइटल देखा है, उसमें मज़ीद हेडिंग्स देखी हैं और स्कैन करने के बाद पेज को जल्दी उसने देखा कि द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वीडियो, ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। वो क्या करता है, इसको पढ़ लेता है, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ हेडिंग से बिना लिखा होता जिस तरह मैंने आपको ये दिखाया है तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता कि वो सारा पढ़ता। और आपको पता है कि यूज़र्स जो हैं बड़े जल्दी में होते हैं और वो पेज को स्कैन करते हैं और जिस चीज़ में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट हो वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये हेडिंग्स की इम्पोर्टेंस है और इस तरह हेडिंग्स जो है गूगल और यूज़र दोनों की हेल्प करती हैं पेज को समझने में। अब एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, अगर आपने अच्छे से अपने पेज को स्ट्रक्चर किया है, उसमें हेडिंग्स यूज़ किए हैं, तो सर्च इंजन जो है ये समझता है कि आपका टॉपिक इन डेप्थ कवर किया जा चुका है और फिर उसका बेनिफिट देता है, रैंकिंग बेनिफिट, और उसी हिसाब से अपने सर्च रिजल्ट्स में शो करता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, गूगल आया या कोई भी सर्च इंजन आया तो उसने हेडिंग पढ़ी, मेन जो है H1 और यह पेज टाइटल है, और उसके बाद उसने दूसरी हेडिंग्स पढ़ने के बाद क्या किया, उसने समझ लिया कि इसमें क्या क्या चीज़ें डिस्क्राइब की गई हैं और किन चीज़ों को कवर किया गया। तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि वो उसी हिसाब से फिर अपने रिजल्ट्स में शो करेगा और उसी हिसाब से आपके पेज को बूस्ट मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि हाउ टू यूज़ हेडिंग टैग्स। तो इसका मैं आपको कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद मैं आपको प्रैक्टिस करके बताऊंगा कि किस तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी के लिए ये है कि यूज़ एन H1 हेडिंग फॉर द पेज टाइटल और मेन कंटेंट हेडिंग।
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो आपका H1 है ना, आप अपने पेज के टाइटल के लिए या जो मेन आपकी हेडिंग है उसके लिए यूज़ करें। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर इसको मैं इंस्पेक्ट करता हूँ और इस पे होवर करता हूँ तो आप देखें इसको H1 लगा हुआ है। इसी तरह अगर मैं नीचे आता हूँ तो इसको H2 लगा हुआ है। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये नज़र भी आ जाएगा कि H2 टैग लगा हुआ है। और इसी तरह अगर मैं और नीचे आता हूँ तो मैं देख सकता हूँ कि दूसरी हेडिंग्स पे H3 लगा हुआ है, ठीक है। और ये चीज़ जो है आप अपने व्यू पेज सोर्स करके भी देख सकते हैं कि मेरा H2 किधर लगा हुआ है और H3 किधर लगा हुआ है, तो ये एक साथ आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। अब आते हैं जी H1 क्यों यूज़ करना है अपनी मेन हेडिंग के लिए। गाइस जो आपका H1 होता है ना, अगर मैं इस स्ट्रक्चर से आपको समझाऊं, फॉर एग्जांपल जो आपकी मेन हेडिंग होती है ना, आप उसको H1 दें। जो आपकी सेकेंडरी हेडिंग्स हैं उनको H2, H3, H4, H5, H6 वो उसके हिसाब से दें। जो जितनी इंपॉर्टेंट है उसको उतना ही बड़ा टैग दें। और एक चीज़ यहाँ पे मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ। कोई भी अदारा है, वहाँ पे जो मेन बंदा होता है, CEO होता है या जो उसका मेन हेड होता है, तो समझ लें कि वो एक ही होता है। उसके बाद फिर और भी होते हैं, ठीक है, जो H2, H3, H4 एंड सो ऑन। इसी तरह जो आपका पेज है उसका H1 एक ही होता है। लेकिन अगर आपका पेज बहुत बड़ा है और आप डिफरेंट सेक्शंस यूज़ कर रहे हैं तो आप एक से ज़्यादा H1 यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करें कि आप बहुत ज़्यादा H1 यूज़ करना शुरू कर दें। ये जो है एसईओ में भी हेल्प नहीं करेगा और यूज़र के लिए भी फ्रेंडली नहीं होगा। लिहाजा इन शॉर्ट मैं यही कहूँगा कि अगर आपका पेज बड़ा है, आप डिफरेंट सेक्शंस यूज़ कर सकते हैं, आप एक से ज़्यादा H1 यूज़ कर सकते हैं। लेकिन रिकमेंडेड यही है कि आप अपने पेज पे एक ही H1 यूज़ करें। इसी तरह H2 जो है आपसे एक से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, H3 भी एक से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं एंड सो ऑन, बाकी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे जी। यूज़ कीवर्ड्स इन हेडिंग नेचुरली, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपकी जो हेडिंग्स है ना, मेन तो टॉपिक का जो मेन H1 है उसमें तो कीवर्ड्स आ ही जाएंगे, आपका टाइटल आ गया उसमें। लेकिन जो अंदर आपने हेडिंग्स यूज़ की हैं H2, H3, उसमें भी आप कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है, अवॉइड कीवर्ड स्टफिंग। कीवर्ड स्टफिंग आपने नहीं करनी। मतलब ये है कि आपने बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स घुसाने की कोशिश नहीं करनी अपनी हेडिंग्स में। नेचुरल रहना है और अपने यूज़र्स को देखना है। इससे क्या होगा, आप नेचुरल वे से अपने यूज़र को जब सर्व करेंगे कंटेंट, तो वो उसको ज़्यादा पसंद करेगा रैदर देन कि आप बहुत ज़्यादा उसमें कीवर्ड्स लगा रहे हो और उसकी सेंस भी नहीं बन रही। तो ऐसी सूरत में उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए आपने कीवर्ड स्टफिंग से अवॉइड करना है और नेचुरल वे से कीवर्ड्स को लेके आना है। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ कि हेडिंग टैग्स लेंथ, इनकी लेंथ क्या होनी चाहिए। देखें जो आपका H1 है ना, इसको आप 20 से 70 करैक्टर्स तक लेके जा सकते हैं, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम आप 70 करैक्टर्स तक ले जाएं। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आपके जो हेडिंग टैग्स होती हैं उनमें लिमिट नहीं होती। आप 70 से ज़्यादा भी जाना चाहें तो जा सकते हैं, ठीक है। 20 पे नीचे भी रहना चाहें तो रह सकते हैं। लेकिन रिकमेंडेड यही कि आप 20 से 70 करैक्टर्स के दरमियान रहें, ठीक है। बस अभी के लिए यही है, ये H1 के लिए। H2 की अगर बात करूं तो 60 करैक्टर्स तक आप जा सकते हैं, और अगर इससे ज़्यादा भी अगर कहीं पे ज़रूरत है तो आप जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करें कि बहुत ज़्यादा आप हेडिंग्स लंबे लंबे यूज़ करना शुरू कर दें हेडिंग टैग्स, तो वो भी सही नहीं है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर मैं इस पूरे पैराग्राफ को H2 लगा दूं तो वो भी ठीक नहीं है। लिहाजा ये है कि आप नेचुरल रहें और यूज़र फ्रेंडली काम करें। अब मैं आता हूं कि हाउ टू यूज़ हेडिंग टैग्स। अगर मैं आपको इसी पेज की बात करूं तो आप देखें इस पे हमने क्या किया हुआ है, H1 लगाया हुआ है जो कि मेन पेज टाइटल है या मेन टॉपिक है इसका, उसको हमने H1 दिया और जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट अगर हम देखें तो इस हेडिंग को हमने H2 लगाया हुआ है, और इसी तरह जो बाकी हेडिंग्स हैं उनको हमने H3 लगाया हुआ है उनकी इम्पोर्टेंस के हिसाब से। इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, अपने पेजेस को हेडिंग दे सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इस पेज को आपको दिखाऊं एडिट करके तो आपको समझने में आसानी रहेगी कि किस तरह हेडिंग्स दी जाती हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसको देखते हैं और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपनी हेडिंग्स को छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने कंटेंट के हिसाब से और अपनी उसकी इम्पोर्टेंस के हिसाब से, ठीक है। अब मैं कोई और पेज की एग्जांपल भी आपको दे देता हूँ हेडिंग टैग्स को समझने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस पेज पे आते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा मेन हेडिंग है उसको क्या टैग लगा हुआ है, और आप देख सकते हैं इसको H1 लगा हुआ है, और ये हम इसके होवर करने पे भी देख सकते हैं, ठीक है। और अगर हम इस पे देखें तो इसको स्ट्रॉन्ग लगा हुआ है, ठीक है। और हम इसको देखते हैं इसकी क्या वजह है, इसको स्ट्रॉन्ग H3+ स्ट्रॉन्ग लगा हुआ है जो कि इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं एडिट करके ऑप्टिमाइज़ करता हूँ आपके सामने। फॉर एग्ज़ाम्पल इस पेज को मैंने एडिट किया और एडिट करने के बाद मैं आ जाता हूँ उस हेडिंग पे जिसको हम ऑप्टिमाइज़ करना चाह रहे हैं, और अगर हम देखें तो इसमें स्ट्रॉन्ग लगा हुआ है जिसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको ख़त्म करते हैं। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है बोल्ड करना किसी चीज़ को, और हम इसको H3 की बजाय H2 कर देते हैं क्योंकि ये हमारी H1 के बाद इम्पोर्टेंट हेडिंग है, तो हम इसको H2 कर देते हैं, ठीक है। और हम इसको सेव करने के बाद प्रीव्यू करके देखते हैं कि जो हमने चेंजेस किए हैं तो कैसा लग रहा है। तो ये देखें अब ये हो गया H2, और अगर हम इसको एडिट करके देखें तो यहाँ पे भी हमें पता चल जाएगा कि ये H2 है, ठीक है। इस तरह आप अपनी हेडिंग्स लगा सकते हैं। इसी तरह अगर आप पेज के ऊपर और हेडिंग्स देखें, अगर हम इस हेडिंग को देखते हैं ये क्या है, तो ये भी H3 है, स्ट्रॉन्ग है, और इसका स्ट्रॉन्ग की ज़रूरत नहीं है तो वो हम हटा देंगे जिस तरह अभी हटाया। और इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, बाकी हेडिंग्स भी लगा सकते हैं। अगर हम इस हेडिंग को देखें, कीवर्ड रिसर्च, लिंक बिल्डिंग, कंपैरेटर एनालाइजिंग एंड सो ऑन, तो ये H4 है। तो हम अपनी हेडिंग्स को इस तरह छोटा बड़ा रख सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा जो कि आपके लिए इंटरेस्टिंग भी होगी, जस्ट अ मोमेंट, ये H3 है। अब मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जब आप हेडिंग टैग्स देंगे तो उस वक्त जो H1 होगा उसका साइज़ जो बड़ा होगा, H2 का साइज़ उससे छोटा होगा, एंड सो ऑन। जो H6 है वो सबसे छोटा साइज़ में हो जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरी जो हेडिंग है उसको मैं H4 लगाऊं लेकिन वो उसका साइज़ जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो ऐसी सूरत में आप अपने डेवलपर को बोल के उसका साइज़ बड़ा भी करवा सकते हैं और उसका जो है वेट जो है इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर मैं इस हेडिंग की बात करूं, यहाँ पे इसका लगा हुआ है साइज़, और इसको हम कर देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 900, तो देखें ये थोड़ा सा बड़ा हो गया और बोल्ड हो गया, ठीक है। इसी तरह आप अपने डेवलपर को बोल के, या अगर आपको पता है कोडिंग का, तो आप ख़ुद भी उसको एडिट करके चेंज कर सकते हैं और उसका साइज़ भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ थी, तो लिहाजा उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप देखें यहाँ पे हमने कीवर्ड्स वगैरह भी अपनी हेडिंग्स में यूज़ किए हैं, और अभी के लिए यही है कि आप अपनी हेडिंग को जो मेन है उसको H1 रखें। H1 एक कोशिश करें यूज़ करने की, एक से ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन रिकमेंडेड ये है कि एक ही यूज़ करें। और बाकी हेडिंग्स की लिमिट नहीं है, लेकिन फिर भी आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई H2 4 से 5 दफ़ा यूज़ कर रहे हैं तो इसी तरह 8-10 दफ़ा ये भी यूज़ कर सकते हैं, H3 एंड सो ऑन, फिर वो कर सकते हैं, कोई इसका मसला नहीं है। लेकिन प्रॉपरली जो है ना अपने पेज को स्ट्रक्चर करें, खूबसूरत बनाएं, यूज़र के लिए भी और सर्च इंजन के लिए भी। गाइस आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह बाकी चीज़ें नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में कवर करूँगा। और जाने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे पेज को, हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, और हमारी जो वीडियोस हैं इनको भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि लोगों का भी फ़ायदा हो और हमारा भी फ़ायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जज़ाकल्लाह खैर।